भाई सारी की सारी मेमोरी इस पेन ड्राइव में सेव थी और पता चला कि जब इस पेन ड्राइव को लगाया तो किसी ने इसको गलती से फॉर्मेट कर दी। सारी मेमोरीज, चाहे वो ट्रिप की हो, शादी की हो, किसी भी फंक्शन की हो, अब वो फॉर्मेट हो गई, डिलीट हो गई। अब क्या करें? तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस पेन ड्राइव में अगर आपका डेटा आपसे डिलीट हो जाए, फॉर्मेट हो जाए, तो उसको आप फ्री में कैसे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, पेन ड्राइव को प्लग इन करते हैं। पहले पेन ड्राइव प्लग इन होने के बाद इस तरीके से आपके सिस्टम में रीड होगी। ठीक है, अभी सपोज यहाँ पे मेरे पास कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए डेटा है। सपोज मेरी कुछ इमेजेस हैं जिसको हम यहाँ पे इस तरीके से मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मेरी कुछ इमेजेस हैं, कुछ वीडियोस भी हैं, कुछ वीडियो क्लिप्स भी हैं जो हमारी ट्रिप की हैं, जहां पर हम घूमने करने गए। ठीक है, अब सपोज ये डिलीट हो गई। सपोज मान लेते हैं कि ये गलती से फॉर्मेट हो गई और मैंने राइट क्लिक करके इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ और इस तरीके से इसको फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मेट कर दिया, यस कर दिया, और ये मैं मान के चल रहा हूँ ये एक्सीडेंशियल फॉर्मेट है जो गलती से हो गया, चाहे वो मुझसे हुआ चाहे किसी से भी हुआ, लेकिन मेरा डेटा तो गया ना, मेरी पेन ड्राइव में कुछ नहीं है। तो अब जो इसमें डेटा था उसको मैं रिकवर कैसे करूं? क्या कोई प्रोसेस है? चाहे पेन ड्राइव हो, चाहे आपका मेमोरी कार्ड हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरीके की स्टोरेज डिवाइस हो, चाहे वो एक्सटर्नल ड्राइव ही क्यों ना हो, अगर आपका इंपॉर्टेंट डेटा उससे डिलीट हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है, तो उसे आप रिकवर कैसे करें? तो यहाँ पे मैं आपको एक ओपन सोर्स टूल बताने वाला हूँ। चाहे आप विंडोज यूज कर रहे हो, चाहे लिनक्स यूज कर रहे हो, चाहे आप मैक यूज कर रहे हो, आप उस टूल का यूज ले सकते हैं। कौन सा टूल है चलिए बताता हूँ मैं आपको। जस्ट गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फोटो रिक। ठीक है, फोटो रिक आप यहाँ पे लिखेंगे, आप देख सकते हैं फोटो रिक डिजिटल पिक्चर्स एंड फाइल रिकवरी टूल है, जो कि एक ओपन सोर्स मल्टी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है। इस पे चलते हैं, इसको आपको इस तरीके से ओपन करना है और ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जो ओरिजिनल वेबसाइट का नेम है वो है cgsecurity.org और इसी पर्टिकुलर पेज पे आपको जाना है। ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे और डाउनलोड वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। कुछ इस तरीके से जो ऐड आए उसको आप क्लोज कर देना। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा बीटा वर्जन। ठीक है, और उससे पहले के भी वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है। लास्ट वर्जन उससे पहले का अगर मैं कहूँ तो फैब 2024 का था। ठीक है, अगर मैं बीटा वर्जन की ही बात कर लूँ, ठीक है, अभी रिसेंट वर्जन की बात कर लूँ, तो हम इसको यूज़ ले लेते हैं। विंडोज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप 32 बिट यूज़ कर रहे हैं, 64 बिट यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से आप डाउनलोड कर लेंगे। मैक यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे मैक के लिए भी दिया हुआ है और लिनक्स के लिए भी दिया हुआ है और डॉस के लिए भी दिया हुआ है। डिपेंड कि आप किसी भी तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई विंडोज़ यूज़र हैं हम तो, और हमने विंडोज़ पे वाले पे क्लिक किया और यहाँ पे डाउनलोड भी होना शुरू हो गया। इस तरीके से एक जिप फाइल डाउनलोड होगी और आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, इस तरीके से जो जिप फाइल डाउनलोड होगी, राइट क्लिक करके यहाँ पर आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, जहाँ पर भी जिस भी डायरेक्टरी में आपके डाउनलोड हो, डजंट मैटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है, टेस्ट डिस्क फोटो रिक टूल इसमें आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के टूल हमको मिलेंगे अंदर। ठीक है, एक तो टेस्ट डिस्क मिलता है, ठीक है, टेस्ट डिस्क विंडोज आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन में मिलती है, और एक हमें मिलती है फोटो रिक विन। ठीक है, तो हम यहाँ पे फोटो रिक विन का यूज यहाँ पे लेने वाले हैं, जो कि हमारी फाइल्स को रिकवर करने में हेल्प करेगी। ठीक है, टेस्ट डिस्क का यूज हम लेते हैं, सपोज हमारे पार्टीशन ही डायल्यूट हो गए हैं, पार्टीशन करप्ट हो गए, तो उनको रिकवर करने के लिए टेस्ट डिस्क का यूज दिया जाता है। ओके, तो फोटो रिक विन वाली इस फाइल पे आप डबल क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं आप को इस तरीके का फाइल नेम मिलेगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद विंडोज प्रोटेक्टेड योर पीसी का एक नोटिफिकेशन आपके पास आ सकता है, जो कि जो आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डिफेंडर है वो जस्ट इसको रन होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मोर इन्फो में जाएंगे और रन एनीवे पे आप क्लिक कर देंगे और यस कर देंगे। इससे क्या होगा, एक कमांड टूल यहाँ पे ओपन होगा जो आपके सिस्टम की सभी ड्राइव्स को यहाँ पे रीड करके आपको लिस्ट बना के दे देगा। ठीक है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको एनालाइज करना है कि आपकी पेन ड्राइव कौन सी है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हो डिस्क फिजिकल ड्राइव 0 500 GB, जिसमें से 465 GB यूजेबल है और उसका सीरियल नंबर आ रहा है। तो 500 GB की तो मेरी पेन ड्राइव नहीं है। ठीक है, डिस्क 1 जो है अपनी वो 1000 GB की है, जिसमें से 931 यूजेबल है और ये भी मेरी पेन ड्राइव नहीं है। जो थर्ड है वो आप देख सकते हो 31 GB और जिसमें से 28 GB यूजेबल है, HB USB फ्लैश ड्राइव लिखा है। तो सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे आपको अपनी ड्राइव फाइंड आउट करनी है। पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव, SD कार्ड है तो SD कार्ड, माइक्रो SD कार्ड है तो माइक्रो SD कार्ड, या फिर एक्सटर्नल ड्राइव है तो एक्सटर्नल ड्राइव। सही से उसको लोकेट करना है, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे सपोज मेरी फिजिकल ड्राइव 2 31 GB 28 GB पे हम चलते हैं, यही हमारी पेन ड्राइव थी, और एंटर बटन यहाँ पे आपको दबा देना है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है। ठीक है, अगर आप एक पार्टीशन से पर्टिकुलर डेटा को रिकवर करना चाहते हैं तो आप पार्टीशन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जो इस वक्त पेन ड्राइव का पार्टीशन बना हुआ है,
और अगर आप चाहें तो नहीं, मुझे पार्टीशन नहीं, पूरी की पूरी डिस्क से डेटा रिकवर करना है, तो आप वो ऑप्शन भी यहाँ पे चुन सकते हैं। ये उस केस में हम यूज लेते हैं जैसे सपोज पार्टीशन, अगर मल्टीपल पार्टीशन है किसी डिस्क में और पार्टीशन करप्ट भी हो गए तो मैं यहाँ पे पूरी डिस्क यहाँ पे यूज लूंगा। लेकिन अगर मेरा पार्टीशन हेल्दी है तो मैं यहाँ पे पार्टीशन वाला ऑप्शन चूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के साथ यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, और एंटर बटन दबाता हूँ। अब यहाँ पे मुझे चूज करना है कि भाई जो मैं पेन ड्राइव यूज कर रहा था या फिर फ्लैश ड्राइव यूज कर रहा था उसका फाइल सिस्टम क्या था जब वो करप्ट हुई, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली आप जो भी पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं उसका फाइल सिस्टम या तो FAT32 होगा या फिर NTFS होगा। जब प्रॉपर्टीज में जाके आप फाइल सिस्टम देखेंगे तो यहाँ पे आपको या तो FAT32 मिलेगा या फिर NTFS मिलेगा या फिर exFAT मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 केस मिलेंगे जहां तक है। तो इसलिए अब अगर आपकी पेन ड्राइव कुछ इस तरीके से करप्ट है या फिर आप उसकी प्रॉपर्टीज में नहीं जा पा रहे तो आप ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, क्योंकि यही आपको मिलेगा जहां तक है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है, तो आप FAT, NTFS, HFS वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे जाएंगे और एंटर बटन दबाएंगे। और यहाँ पर मेरे पास अब 2 ऑप्शन आ रहे हैं, प्लीज चूज इफ ऑल स्पेस नीड टू बी एनालाइज्ड, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास अब देखिए वही 2 ऑप्शन आ रहे हैं। फ्री स्पेस को आपको अगर एनालाइज करना है तो आप वो चूज करेंगे, अगर आप होल यानी कि कंप्लीट पार्टीशन को आप एनालाइज करना चाहते हो तो वो आप करेंगे। तो भैया मुझे तो कंप्लीट पार्टीशन चाहिए, क्योंकि मेरा जो डेटा है ना वो किसी भी ब्लॉक पे हो सकता है। देखो ये जो डेटा रिकवरी प्रोसेस है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया। देखो जैसे आपकी पेन ड्राइव से डेटा फॉर्मेट होता है या फिर डिलीट होता है तो आपको सडनली पेन ड्राइव को यूज करना स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको यूज करते हो या फिर वापस से फॉर्मेट करते हो या फिर उसमें कुछ नया डेटा डालते हो तो जो डिलीटेड ब्लॉक्स हैं जिन पर पहले डेटा एग्जिस्ट करता था, अब उस पर डेटा तो नहीं है लेकिन उस डेटा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिनकी हेल्प से उस डेटा को रिकवर किया जा सकता है, तो वो भी फ्लश आउट हो जाएंगे अगर आप पेन ड्राइव को वापस से यूज करेंगे। तो इसलिए पेन ड्राइव को या फिर किसी भी ड्राइव को आपको उसी टाइम यूज करना स्टॉप कर देना चाहिए। तो यहाँ पे आप होल यूज लेंगे और होल पे आप एंटर बटन दबाएंगे, ठीक है। एंटर बटन दबाने के बाद अब यहाँ पर कहानी है कि भाई आपको डेटा रिकवर करके चाहिए कहाँ पे। आपने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, अपनी ड्राइव सेलेक्ट कर ली, किस पार्टीशन से डेटा को रिकवर करना है ये सेलेक्ट कर लिया, सब कुछ आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अब कहाँ पर वो डेटा जाना चाहिए वो भी तो सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे चूज करेंगे अपनी ड्राइव को। अगर मैं यहाँ पे अपनी ड्राइव में यहाँ पे S ड्राइव में जाता हूँ और एक नया फोल्डर यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, और उस फोल्डर का नाम दे देता हूँ रिकवर, ठीक है। रिकवर मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है। तो हम वापस से चलते हैं फोटोरिक टूल पे और यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे आप राइट एंड लेफ्ट वाली की से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं डायरेक्टरी की, आपको जहाँ पर डेटा सेव करना है वहाँ पर आप जाएंगे। तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, जैसे सपोज मैं बैक आता हूँ तो ये वाली विंडो आप देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो CDEFGS, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंड में इस वाली जगह पे आपको ड्राइव लेटर नजर आ रहे हैं, तो आपको इस हिसाब से अपनी ड्राइव लेटर यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो मैंने S में यहाँ पे एक रिकवरी का फोल्डर बनाया था, तो मैं S यहाँ पे चूज करता हूँ और S में मेरे पास आप देख सकते हो ये मेरा फोल्डर है, रिकवर फोल्डर बनाया था ना, इसको मैं चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टरी हमारी चूज हो गई। जब हमारी डायरेक्टरी यहाँ पे फाइनल हो जाए तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस C व्हेन द डेस्टिनेशन इज करेक्ट। तो मैं जस्ट C प्रेस करूंगा तो क्योंकि मेरी डेस्टिनेशन यहाँ पे हो चुकी है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो डेटा रिकवरी प्रोसेस है ना वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हो रीडिंग सेक्टर यहाँ पे लिखा आ रहा है, 11 फाइल्स फाउंड यहाँ पे लिखा आ रहा है। हर एक सेक्टर को रीड किया जाएगा और जो फाइल्स डिलीट हुई हैं उनको रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस फॉर्मेट की फाइल यहाँ पे रिकवर की जा रही है उसका भी जिक्र यहाँ पे हो रहा है, और चाहे वो JPG हो चाहे वो वीडियो फाइल हो। तो जस्ट हमें वेट करना है इस प्रोसेस के कंप्लीट होने का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप आ रहा है। अगर आप एंटर बटन दबाओगे तो स्टॉप हो जाएगा। इस तरीके से आपको जस्ट ये सब सेटअप करना है, ठीक है। ये एडवांस टूल है रिकवरी में, ठीक है। बहुत सारे टूल वो काम नहीं कर सकते जो ये टूल काम कर सकता है, और इस टूल की हेल्प से आप कितना ही डेटा रिकवर कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। 100-200 MB की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। अगर आप TB में डेटा रिकवर करना चाहते हो तब भी आप कर सकते हो। प्रोसेस ये रहेगा जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपना अभी रनिंग कंडीशन में है, और अगर मैं देखना चाहूँ क्योंकि यहाँ पर रिकवर्ड लिखा आ रहा है तो मैं देख लेता हूँ एक बार क्या कोई डेटा यहाँ पर आया है। दिस PC में चलते हैं और S ड्राइव में रिकवर वाला हमारा फोल्डर था जो हमने आपके सामने क्रिएट किया था, और यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो सभी फाइल्स यहाँ पे आ गई है। मैंने आपको वीडियो बताया था शुरुआत में, तो यहाँ पर वीडियो हमारा यही था जो मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखा रहा हूँ।
ठीक है, यही वीडियो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था और फोटो भी मैंने यही दिखाई थी अपने बेटे के साथ, यही फोटो मैंने आपको दिखाई थी। तो यानी कि डेटा हमारा रिकवर हो चुका है। अब ये प्रोसेस, अगर मुझे मेरी फाइल यहाँ पे मिल गई है, अगर आपकी फाइल्स रिकवर हो गई हैं तो आप इसको स्टॉप कर सकते हो या फिर डायरेक्ट क्लोज कर सकते हो। अगर नहीं हुई हैं तो आप वेट कर सकते हो, फिर ये जितनी भी फाइल्स रिकवर करके आपको देगा, पिछला जो जितना भी डेटा आज तक डिलीट हुआ है, जितना ये रिकवर कर सकता है, उन सभी सेक्टर्स को रीड करके डेटा रिकवर करके दे सकता है। आप देख सकते हो MP3 फाइल यहाँ पे 91 रिकवर हो गई है, यानी कि 91 से ज्यादा की जो MP3 फाइल है वो इसने रिकवर करना स्टार्ट कर दिया। ये देख सकते हो MP3 फाइल यहाँ पे रिकवर होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, एक चीज की शिकायत आपको इसमें हमेशा रहेगी कि हाँ ठीक है, इसमें आपको जो आपकी फाइल नेम है ना वो लॉस्ट हो चुका होता है, क्योंकि इस टूल का जो वर्क करने का तरीका है वो अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि ये फाइल को रिकवर नहीं करता है। फाइल के रिकवर होने के चांसेस ज्यादा हो इसलिए उनके सोर्स को रीड करता है। ठीक है, इसको फाइल के पाथ से कोई मतलब नहीं है, फाइल के सोर्स से मतलब है। ये फाइल के सोर्स पे टारगेट करता है, फाइल के मेटा डेटा पे टारगेट करता है, जो ब्लॉक्स पर, डेटा ब्लॉक्स होते हैं उन पर स्टोर होते हैं। तो आप देख सकते हो परफेक्टली वर्क कर रहा है। मेरा तो डेटा यहाँ पे रिकवर हो गया है। ठीक है, स्टॉप करने के लिए जस्ट मुझे S दबाना होगा और S दबाने के बाद जस्ट मैं यहाँ पर Y दबा देता हूँ यस के लिए और क्विट दबा देता हूँ। तो यहाँ पे क्विट हो गया है, स्कैनिंग क्विट हो गई है और मेरा जो डेटा है वो मुझे यहाँ पे मिल गया है। दिस PC में चलते हैं, S ड्राइव में मैंने रिकवरी फोल्डर आपके लिए बनाया था, यहाँ पर मेरा सारा का सारा डेटा मुझे मिल गया है। ओके, तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और इस तरीके से आप डेटा रिकवरी कर सकते हैं। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आजकल बेल आइकन मस्ट हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।